नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज़ इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिलोंग मर्डर मिसिंग केस 15 दिन बाद भी सोनम लापता। इंदौर में भाई बोला, जहां राजा की लाश मिली वहां 2 महीने पहले भी मिले बॉडी पार्ट्स। इंदौर के सहकार नगर में एक मकान पर नारों की तरह ये बातें लिखी गई हैं। ये मकान है राजा रघुवंशी का। राजा भी इस दुनिया में नहीं है। 11 मई को उनकी शादी सोनम से हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए। परिजन से उनकी आखिरी बात 23 मई को हुई। 2 जून को मेघालय की राजधानी शिलोंग की खाई से राजा की लाश बरामद की गई। वहीं 23 मई के बाद से सोनम का कोई पता नहीं है। इंदौर में जब हमारी टीम राजा के घर पहुंची तो उनकी मां ने नम आंखों भरे गले से कहा कि बहू के सलामत लौटने की आस है। जिस हालत में बेटा मिला वैसे बहू को नहीं देख सकती। बहू के साथ अनहोनी की आशंका के बीच परिजनों के लिए हर दिन पहाड़ जैसा बीत रहा है। शुक्रवार को इंदौर के सहकार नगर में गलियां सुनसान दिखी। गलियों में बच्चे भी खेलते हुए नहीं दिखे। आगे बढ़ने पर एक गली में एक घर के सामने टेंट लगा हुआ दिखा, जहां कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति बताते हैं कि यही राजा का घर है। घर के अंदर से महिलाओं की रोने की आवाज आ रही है। घर की दहलीज पर राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी खड़े हैं, जो राजा और सोनम को ढूंढने शिलोंग गए थे। अब लौट कर आ चुके हैं। विपिन कहते हैं कि 11 मई को मेरी भाई की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों असम कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से 21 मई को वो दोनों शिलोंग पहुंचे, वहां होटल लिया। 22 मई को ये दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा पुलिस थाने के पास ही एक होटल में कमरा लेने गए, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। वहां से वो डबल डेकर एक घूमने की जगह है, वहां चले गए। वहाँ एक गाइड भी किया। 22 मई को वहाँ उन लोगों का स्टे था और 23 मई को ऊपर आना था। सोनम राजा ने सुबह 5:30 बजे ही होटल क्यों छोड़ा? विपिन ने कहा कि जब हम पुलिस के साथ गए तो पता चला कि लोगों ने सुबह 5:30 बजे ही कमरे से चेकआउट कर दिया था, जो हमें बहुत असामान्य लग रहा है। वो नवविवाहित थे, वहाँ घूमने गए थे, तो इतनी सुबह उन्होंने चेकआउट क्यों किया? कुछ बात तो हुई होगी। उसी दिन दोपहर को हमारी अंतिम बात सोनम और राजा से हुई थी। दोपहर 1:13 से लेकर 1:47 तक हमारी बात हुई थी। उसी दोपहर हमने 3 बजे कॉल किया तो उनका कॉल भी लगा। फिर हम 24 मई और 25 मई तक दोनों को कॉल करते रहे, लेकिन दोनों का कॉल नहीं लगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। विपिन ने आगे कहा कि शिलोंग में हम स्कूटी वाले से मिले, जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। उसने हमें बताया कि राजा ने 4 दिन के लिए मुझसे स्कूटी किराए पर ली थी और उसने पहले ही 4 दिन का किराया एडवांस दे दिया था। स्कूटी की जीपीएस लोकेशन से हम सोहरा पहुंचे। वहां पुलिस थाने गए तो उन्होंने कहा कि शिकायत टाइप करा कर लाओ, तब शिकायत लेंगे। हमें वहां आसपास कोई टाइपिंग वाला नहीं मिला तो हम लोग खुद ही डबल डेकर से पार्किंग लॉट तक गए, जहाँ तक जाना संभव था। उन्हें ढूंढने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो हम रात को फिर पुलिस थाने गए। तब थाना प्रभारी हमें मिले। उन्होंने हमारी शिकायत लिखी, फिर पुलिस की, जहां सबसे पहले गए। 10 दिन बाद वहीं मिली लाश। विपिन ने बताया कि लगभग 10 दिन बाद 2 जून को पार्किंग लॉट के नीचे खाई में वेई सावडांग झरने के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान खाई में एक लाश मिली, जो सड़ गल चुकी थी। चेहरा बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा था, लेकिन शव के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना था जो राजा के हाथ में था, जिससे मुझे पता चला कि ये राजा की ही बॉडी है। उसके पास सिर्फ स्मार्ट वॉच मिली। इसके अलावा उसका साइड बैग, फोन, सोने की अंगूठी, चेन और पर्स सब मिसिंग था। ये वही जगह थी जहां सबसे पहले मैं राजा और सोनम को ढूंढने गया था। पुलिस ने भी सबसे पहले यहीं सर्चिंग की बात कही थी। उसके अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए राजा की बॉडी लेकर इंदौर आ गया। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।